हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिल्वर केमिस्ट्री। तो हम आ गए वापस बच्चा अपनी नई वीडियो के साथ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, राइट। तो बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज में हम मेनली तीन केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहली हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट, जिसको मैं शॉर्टकट में या आप भी शॉर्टकट में बोल सकते हो एज NSR, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। मेनली इसमें हम क्या करेंगे बच्चा, दो मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे, दैट इज SN1 एंड SN2, राइट। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे बच्चा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन या फिर जिसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। देन थर्ड हम पढ़ेंगे बच्चा, थर्ड हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल्स, राइट। रिएक्शन विद मेटल्स में मेनली हम दो रिएक्शंस को पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम के साथ रिएक्शन, जिसको एक स्पेशल नाम भी दिया जाता है, दैट इज वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन ये नेम रिएक्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेगी ये। देन हम पढ़ेंगे बच्चा रिएक्शन विद मैग्नीशियम, जिसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, राइट। तो ये तीन केमिकल प्रॉपर्टीज हमको एक एक करके डिस्कस कर लेनी है, राइट। तो सबसे पहले बढ़ते हैं बच्चा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। सबसे पहले बढ़ते हैं हम अपनी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ, राइट। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करूं तो बच्चा इसमें एक्चुअल में होता क्या है, लेट अस से मैं एक अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल लेता हूं, एक अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल लेता हूं। ये मैंने सिंपल एक अल्काइल हैलाइड बनाया, राइट। और यहाँ अल्काइल हैलाइड में देखो एक कार्बन है और एक हेलोजन है। इन कार्बन और इस हेलोजन में हमें पता है हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, राइट। अब इस पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है, राइट। अब कमिंग टू कि भाई ये न्यूक्लियोफाइल होते क्या है, तो बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल। अगर नहीं भी पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल, राइट। तो आप बोल सकते हो एनी स्पीशी having a lone pair or a negative charge is called as nucleophile, right। कोई भी ऐसी स्पीशी जिसपे या तो लोन पेयर प्रेजेंट हो या फिर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, उसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, राइट। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है बच्चा, ये तीन टाइप का हो सकता है, इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। ये तीन टाइप के हो सकते हैं। नंबर वन, पहला हम बोलेंगे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। कौन से न्यूक्लियोफाइल? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो आप बोलोगे दोज मॉलिक्यूल या दोज न्यूट्रल मॉलिक्यूल which have lone pair on them, जिनके ऊपर एक लोन पेयर होता है। अगर इसके एग्जांपल की बात करूं तो बच्चा न्यूट्रल मॉलिक्यूल में आप लिख सकते हो NH2, दिस नाइट्रोजन कैरीज अ लोन पेयर। तो ये आ गया किसके कैटेगरी में? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में। और अगर बात करें तो वाटर के इस ऑक्सीजन पे प्रेजेंट रहते हैं लोन पेयर, तो ये भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आ सकता है। और एग्जाम्पल की बात करो तो बच्चा हम लिख सकते हैं एल्कोहल, दिस ROH इज द फॉर्मेट फॉर एल्कोहल। ऑक्सीजन पे प्रेजेंट लोन पेयर अगेन एक्ट कर सकते हैं एज न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, राइट। दूसरा कैटेगरी है बच्चा हमारे पास नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। तो आप बोल सकते हो इसमें दोज मॉलिक्यूल which carries a negative charge on them are called as नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो बेस्ट नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल का एग्जांपल है OH नेगेटिव,
सिमिलरली आप कोई हेलोजन भी लिख सकते हो, जैसे कि Br नेगेटिव, I नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ये सारे कैरी करे हुए नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आ सकते हैं। और आप लिख सकते हो अल्क ऑक्साइड, ये अल्क ऑक्साइड में भी क्या होता है, इसके पास ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये भी किसकी कैटेगरी में आ सकता है, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आ सकता है। कमिंग टू थर्ड टाइप, थर्ड टाइप में हम लिखेंगे बच्चा एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, राइट। तो देखो कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जैसे कि कायनाइट्स और नाइट्राइट्स, उनपे ना दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है, राइट। वो दो साइड से अटैक कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी पे, जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो हम उनको नाम देते हैं बच्चा एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो मैं यहां लिख देता हूं इसकी डेफिनेशन, तो तुम बोलोगे ग्रुप्स लाइक कायनाइट्स and nitrites possess two nucleophilic centers and they are called as ambident nucleophile, right। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास दिस CN कायनाइट है, अगर ये किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी या कोई भी अल्काइल पार्ट के साथ कार्बन की तरफ से बॉन्ड बनाता है, तो हम उसको नाम देते हैं कायनाइट्स। लुक मैं बोल रहा हूं CN लिंकिंग थ्रू THROUGH थ्रू कार्बन एटम, दैट इज, देखो कैसे हो सकता है, दैट इज ऐसे हो सकता है RCN, ये देखो कार्बन की तरफ अल्काइल से बॉन्ड बनाया हुआ है यहाँ पे, तो इसको हम बोलेंगे लिंकिंग थ्रू कार्बन एटम, दैट इज RCN फॉर्म्स, ये क्या फॉर्म करता है बच्चा, कायनाइट्स। अगर ये उल्टा होता, अगर ये अल्काइल पार्ट के साथ नाइट्रोजन की तरफ से बॉन्ड बनाता है, यहाँ नाइट्रोजन की तरफ से बॉन्ड बनाता है, ये देखो अब नाइट्रोजन की तरफ अल्काइल पार्ट से बॉन्ड बना हुआ है, तो ये फॉर्म करता है हमारा फॉर्म आइसो कायनाइट, तो हमारा क्या बनाता है, आइसोकायनाइट्स, राइट। ऐसे ही यहाँ पर भी लिख सकते हो कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ कार्बन ने बॉन्ड बनाया हुआ है दिस R पार्ट के साथ, राइट। सिमिलरली अगर मैं बात करूं एक और एग्जाम्पल की, तो मैं बोल सकता हूं बच्चा, यहां लिख देता हूं दूसरा एग्जाम्पल, नाइट्राइट यानी कि NO2 लिंकिंग थ्रू, अगर इसका लिंकेज जो होगा लिंकिंग थ्रू नाइट्रोजन एटम, दैट इज, देखो कुछ ऐसे बॉन्ड बनेगा अल्काइल पार्ट के साथ R देन NO2, ये फॉर्म करता है, या हम इसको तब बोलेंगे बच्चा फॉर्म्स नाइट्रो अल्केन, अभी क्या बनाएगा, नाइट्रो अल्केन, राइट। एंड अगर ये जो लिंकेज है, अगर ये ऑक्सीजन की साइड से होती, इफ, यहां लिख देना, इफ द linkage is through oxygen atom, it forms alkyl nitrites, सब क्या बनते हैं बच्चा, हमारे अल्काइल नाइट्राइट्स बनते हैं। तो अगर लिंकेज होगी नाइट्रोजन की तरफ तो बनेंगे नाइट्रो अल्केन्स, यहाँ पे लिख भी दिया मैंने नाइट्रो अल्केन्स, और अगर लिंकेज होगी ऑक्सीजन एटम की तरफ से तब हमारे बनेंगे अल्काइल नाइट्राइट्स, राइट। तो ये देख लेना, तो हमको पता चल गया बच्चा कि ये न्यूक्लियोफाइल एग्जैक्टली होते क्या है। अब वापस से आते हैं हम किस पे बच्चा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हो क्या रहा था, कोई भी न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी यानी कि इस कार्बन पे अटैक करता है, और इस हेलोजन को यहां से ये वाला बॉन्ड टूटता है और ये हेलोजन को बाहर छोड़ देता है, तो हमारा बन जाता है कार्बन H, और न्यूक्लियोफाइल किसकी प्लेस पे आ जाता है बच्चा, इस हेलोजन की प्लेस पे आ जाता है, राइट। और हेलोजन एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है, तो ये जो बना है हमारा, ये जो प्रोडक्ट बना है, ये हमारा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, दिस इज अ सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, राइट। एंड ये है हमारा लिविंग ग्रुप, राइट।
अब डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल हम n नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ आया है और इसने हेलोजन को ये जो रिमूव कराया है, ये हुआ कैसे? ये कैसे न्यूक्लियोफाइल ने हेलोजन को यहाँ रिमूव करके खुद यहाँ जुड़ गया है और हेलोजन को इसने बाहर भेज दिया है? तो दिस प्रोसेस कैन हैपेंस थ्रू टू डिफरेंट मैकेनिज्म जो हमको पढ़ने हैं, दैट इज SN1 एंड SN2, राइट? यहाँ SN1 में S स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन एंड N स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक and 1 means unimolecular, right? Again SN2 में S stand for substitution, N stand for nucleophilic and 2 stands for bimolecular. अब ये unimolecular और bimolecular क्या होते हैं आप समझ जाओगे। तो सबसे पहले एक एक करके इन दोनों मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं कि SN1 मैकेनिज्म एक्चुअल में होता क्या है और SN2 मैकेनिज्म होता क्या है। कमिंग टू SN2 मैकेनिज्म, सबसे पहले मैं SN2 मैकेनिज्म डिस्कस करूंगा क्योंकि ये बहुत सिंपल होता है एज कंपेयर टू SN1, राइट? अब SN2 मैकेनिज्म में देखो होता क्या है। लेट अस से मैंने एक मिथाइल क्लोराइड यानी कि अल्काइल हैलाइड का एग्जांपल लिया, दिस इज मिथाइल क्लोराइड, राइट? अगेन आपको पता है बिटवीन द Cl एंड कार्बन कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ऑब्वियसली ये क्लोरीन, एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का कौन होगा, ये कार्बन, राइट? देन a nucleophile OH minus is the best example for nucleophile, right? ये न्यूक्लियोफाइल करेगा क्या बच्चा, इस कार्बन पे जो कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, ये अटैक करेगा इस कार्बन पे फ्रॉम द बैक साइड, राइट? और एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म कर लेगा, दैट इज कार्बन पे जुड़े हुए हमारे पास 3 हाइड्रोजन, एंड ये OH यहां आकर इससे एक वीक बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, a newly formed weak bond is formed, and ये जो पुराना ओल्ड बॉन्ड था बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन, इट विल स्टार्ट बिकमिंग वीकर एंड वीकर, राइट? और इसी स्टेट को, ये जो इंटरमीडिएट स्टेट बनी है, इसी स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, राइट? ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट। और ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है बच्चा, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है। अनस्टेबल क्यों होती है? लुक एट दिस कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है अभी, 1 2 3 4 5, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये हमारा क्या है, अनस्टेबल स्टेट है। अब आगे होगा क्या, ये Cl विल गो आउट, ये हेलोजन बाहर चला जाएगा, एंड OH आकर इसके साथ एक नया बॉन्ड बना लेगा, राइट? और हमारा फॉर्म कर देगा मिथाइल एल्कोहल, दिस इज मिथाइल एल्कोहल, राइट? दिस इज मिथाइल एल्कोहल। तो हमने मिथाइल क्लोराइड की हेल्प से क्या बना दिया, मिथाइल एल्कोहल बना दिया। और एक चीज याद रखना, ये जो फर्स्ट स्टेप है ये स्लोवेस्ट स्टेप है, और आपको पता होना चाहिए कि जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो फर्स्ट वन, दिस वन बिफोर द ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज द स्लोवेस्ट स्टेप, राइट? अब देखो हुआ क्या, कुछ चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। क्या हम बोल सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट, लेट अस से मैं यहां लिख रहा हूं कि जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक इज फ्रॉम बैक साइड। न्यूक्लियोफाइल ने कहां से अटैक करा, इज फ्रॉम बैक साइड, नंबर 1 पॉइंट, राइट? दूसरी चीज आपको जो ध्यान रखनी है बच्चा, वो ये रखनी है कि जो रेट होता है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हालाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, राइट? रेट बच्चा, रेट इज नथिंग बट द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। जो स्पीड ऑफ द रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाए हैं, ये इटसेल्फ डिनोट कर रहे हैं कंसंट्रेशन को। तो मैंने लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब ये है कि जो रेट है हमारा, जो स्पीड है, वो 2 रिएजेंट्स पे या 2 रिएक्टेंट्स पे डिपेंड कर रहा है। इसीलिए हम SN2 को बाइमोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं। तो मैंने लिखा है ना, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। This means that the reaction is bimolecular in the sense कि rate
मॉलिक्यूलर रेट डिपेंड कर रहा है बच्चा हमारे दो रिएक्टेंट्स पे या दो रिएजेंट्स पे, राइट। ऑल्सो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, यहां मैं लिख देता हूं कि ये जो SN2 मैकेनिज्म हुआ है, इट गेट कंप्लीट्स इन सिंगल स्टेप। किसमें, कितने स्टेप्स में हो गए, सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, राइट। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चा, यहां पर रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक क्राउडिंग के, स्टेरिक क्राउडिंग के, जिसको स्टेरिक हिंड्रेंस भी बोलते हैं, राइट, या फिर हिंदी में बोलूं तो भीड़ भाड़। अब इसका मतलब समझो, लेट अस से मेरे पास यहां कार्बन पे अगर बड़े ग्रुप्स होते, इंस्टेड ऑफ H मेरे पास बड़े बड़े R ग्रुप्स होते, बड़े बड़े बल्कियर ग्रुप्स होते, तो क्या होता, न्यूक्लियोफाइल विल फाइंड, या न्यूक्लियोफाइल को डिफिकल्ट रहता कि यहां से इस कार्बन पे अटैक कर पाए। अगर मैं बात करूं इस न्यूक्लियोफाइल की, तो न्यूक्लियोफाइल के लिए डिफिकल्ट टास्क रहता कि वो स्पेस ढूंढ पाए और इस कार्बन पे जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उस पर आसानी से अटैक कर पाए। तो जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, जितने ज्यादा डिग्री का हमारा अल्काइल हैलाइड होता है, उतना ही मुश्किल से ये SN2 मैकेनिज्म होता है। तो सबसे आसानी से कहां होता है SN2 मैकेनिज्म, तो सिंपल हैलाइड्स जो होते हैं, तो आप यहां पर लिख भी सकते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो भैया सिंपल हैलाइड्स सबसे इजीली अंडरगो करते हैं या शो करते हैं SN2 मैकेनिज्म, देन 1 डिग्री वाले, देन उससे थोड़े से कम बेटर होते हैं 2 डिग्री वाले, और सबसे बुरे होते हैं SN2 मैकेनिज्म शो करने के लिए हमारे पास 3 डिग्री वाले। या ये कह लो कि जो 3 डिग्री के हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, ये SN2 मैकेनिज्म बहुत ही रेयरली, बहुत ही कम या ना की बराबर SN2 मैकेनिज्म शो करते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये ऑर्डर बहुत बार MCQ में भी पूछा जाता है, तो ये इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना, राइट। कमिंग टू वन मोर पॉइंट, एक चीज और आपको याद रखनी है कि ये जो हमारे पास SN2 मैकेनिज्म होता है, SN2 मैकेनिज्म ये फेवर किया जाता है बाय अप्रोटिक सॉल्वेंट्स। तो आप लिख सकते हो SN2 मैकेनिज्म इज आल्सो फेवर्ड बाय अप्रोटिक सॉल्वेंट। अब ये अप्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, अप्रोटिक सॉल्वेंट्स का उल्टा होता है बच्चा प्रोटिक सॉल्वेंट्स। प्रोटिक सॉल्वेंट्स वो होते हैं जो आसानी से H+ आयंस दे देते हैं, वो होते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर, जैसे कि फॉर एग्जांपल एल्कोहल, जिसमें आप CH3OH, ये भी आसानी से H+ दे देता है। आप कोई एसिड ले सकते हो HCl, आप कोई एसिटिक या फॉर्मिक एसिड ले सकते हो, दिस इज फॉर्मिक एसिड, या आप एसिटिक एसिड ले सकते हो CH3COH। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोटिक सॉल्वेंट्स वो होते हैं जो आसानी से H+ आयंस डोनेट कर देते हैं, दे देते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट्स। तो अप्रोटिक सॉल्वेंट्स इनका जस्ट उल्टा हो जाता है। अप्रोटिक सॉल्वेंट्स वो सॉल्वेंट्स होते हैं जो H+ आयंस नहीं देते हैं। अगर मैं बात करूं अप्रोटिक सॉल्वेंट्स के एग्जांपल्स की, तो पहला आप लिख सकते हो एज DMSO, which is nothing but dimethyl sulfoxide, right? This is the example for aprotic solvent, dimethyl sulfoxide। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड के, तो देखो 2 मिथाइल ग्रुप होते हैं CH3, ये जुड़े रहते हैं किससे, सल्फर से। सल्फर जुड़ा रहता है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से, या फिर सिंप्लिसिटी के लिए बनाना चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, CH3 सिंगल बॉन्ड सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड CH3, राइट। यहाँ पे प्रेजेंट 2 लोन पे। देन और एग्जांपल की बात करूं बच्चा किसकी, अप्रोटिक सॉल्वेंट की, तो लिख सकते हो एज DMF क्या होता है हमारा, डाइमिथाइल फॉर्म अमाइड। ये भी हमारे पास एक एग्जांपल है किसका बच्चा, ये भी हमारे पास एक एग्जांपल है किसका, अप्रोटिक सॉल्वेंट का, राइट। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करूं DMF के स्ट्रक्चर की बात करूं, तो आप कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो, CH3 बॉन्ड विद नाइट्रोजन, देन अगेन CH3, देन इसका बॉन्ड विद कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दिस इज जॉइंड विद H। ये हमने बना दिया बच्चा DMF का स्ट्रक्चर, राइट। और अप्रोटिक सॉल्वेंट्स की बात करूं तो एक और एग्जांपल लिख सकते हो आप, एसीटोन इज आल्सो एन एग्जांपल फॉर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ये भी
हाइड्रोजन डोनेट नहीं करना पसंद करता, राइट। तो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर एसीटोन। तो याद रखना जो SN2 मैकेनिज्म है ये किसके द्वारा फेवर किया जाता है, बाय अप्रोटिक सॉल्वेंट्स, राइट। एक और बात करें हम तो बच्चा SN2 मैकेनिज्म जो होता है, SN2 मैकेनिज्म इट इज आल्सो फेवर्ड बाय is also favored by बेस्ट लिविंग ग्रुप, या ये कह लो कि जब बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, मैंने बताया ना आपको बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन होता था, ये Cl, ये तो बाहर जाएगा। अभी मैंने यहाँ लिखा भी था कि X नेगेटिव अगर बाहर चला जाएगा तो वो बेस्ट लिविंग ग्रुप है, और जितनी आसानी से जाएगा उतनी आसानी से हमारा SN2 मैकेनिज्म होगा। तो अमंग द 4 हैलाइड्स दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, जो बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है वो होता है हमारा I, then comes bromine, then comes Cl, then comes fluorine. तो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेस्ट लिविंग ग्रुप, राइट। इसी से हम अल्काइल हैलाइड का ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, अल्काइल हैलाइड ऑर्डर, या ये कह लो कि रिएक्टिविटी ऑर्डर है ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, राइट। सबसे आसानी से सबसे अच्छा अमंग द 4 अल्काइल हैलाइड्स सबसे अच्छा SN2 मैकेनिज्म शो करेंगे अल्काइल आयोडाइड, देन अल्काइल ब्रोमाइड, देन कम्स अल्काइल क्लोराइड, देन कम्स अल्काइल फ्लोराइड, राइट। तो ये हमने फिनिश कर लिया बच्चा अपना SN2 मैकेनिज्म, राइट। अब बढ़ते हैं SN1 मैकेनिज्म में। SN1 मैकेनिज्म पे देखो होता क्या है। अब देखो SN1 मैकेनिज्म की बात करते हैं। SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, यहाँ पे लेट मी टेक एन एग्जांपल फॉर अल्काइल हैलाइड, अगेन अल्काइल हैलाइड, और यहाँ अल्काइल हैलाइड के लिए मैं बेस्ट लेता हूं बच्चा आपके लिए टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड। दिस इज टर्शरी, टी भी लिख सकते हो, टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड, राइट। अब होगा क्या यहां पर ये 2 स्टेप में कंप्लीट होने वाला प्रोसेस है। स्टेप नंबर 1 में क्या होता है बच्चा, हमने एक टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड लिया है और यहां पर हम हेल्प लेंगे एक प्रोटिक सॉल्वेंट की, और मैं आपको बता चुका हूं कि प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, जो आसानी से H+ आयंस दे देता है उसको हम बोलते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट। अब होगा क्या, यहां इस प्रोटिक सॉल्वेंट की हेल्प से यहां होगा सॉल्वेशन का प्रोसेस, किसका, सॉल्वेशन का प्रोसेस। और सॉल्वेशन प्रोसेस में इस अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल को, सॉरी इस हेलोजन के मॉलिक्यूल को सराउंड कर लेंगे ये H2O के मॉलिक्यूल्स, या ये कह लो कि ये H+ आयंस इस हैलाइड, ये जो X है हैलाइड को सराउंड कर लेंगे, जिसकी वजह से ये जो हेलोजन है इट विल बिकम हेवियर एंड हेवियर, और फाइनली क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है बिटवीन C एंड X ये फाइनली टूट जाएगा और हमारा एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाएगा, दैट इज कार्बन विद अ पॉजिटिव चार्ज, एंड हम इसको बोलते हैं बच्चा एज कार्बोकैटायन, राइट। अब ये यहां खत्म नहीं होगा, अब स्टेप नंबर 2 में ये जो हमारे पास कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ था, नाउ द न्यूक्लियोफाइल विल कम्स टू पिक्चर। चलो मैं बेस्ट एग्जांपल लेता हूं एक न्यूक्लियोफाइल का, दैट इज OH नेगेटिव। अब ये OH नेगेटिव क्या करेगा, इस कार्बोकैटायन के कार्बन को, फर्स्ट स्टेप में नहीं आया था, फर्स्ट स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल पिक्चर में नहीं आया था, सेकंड स्टेप में आया। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा और फॉर्म कर देगा हमारा टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, राइट। तो ये बन गया हमारा टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल फ्रॉम टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड से, राइट। तो ये जो SN1 मैकेनिज्म हुआ ये हमने देखा कि कितने स्टेप्स में कंप्लीट हुआ, 2 स्टेप्स में। तो सबसे पहला पॉइंट, इट कंप्लीट्स इन, कौन सा वाला, SN1, इट कंप्लीट्स इन 2 स्टेप, और वेयर एज जो SN2 मैकेनिज्म था वो सिंगल स्टेप में खत्म हो गया था, राइट। अब यहां पर अगर रेट की बात करें तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या रेट या स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड ओनली। ये अल्काइल हैलाइड पर ही डिपेंड करती है, क्यों, क्योंकि ये जो फर्स्ट स्टेप होता है, ये वाला फर्स्ट स्टेप, ये एक तो रिवर्सिबल होता है और ये स्लोवेस्ट स्टेप होता है, स्लो। और मैंने तो आपको पहले ही बता दिया है कि जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग
स्टेप होता है, राइट। तो रेट किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ किसकी कंसंट्रेशन पे, अल्काइल हैलाइड की, क्योंकि यहाँ पर रेट डिटरमाइन करा जा रहा है सिर्फ एक रिएजेंट की हेल्प से। तो मैं कह सकता हूं दैट इज वाई वी कॉल इट एज यूनिमोलिकुलर। याद है स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि यहाँ SN1 में 1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर। तो उसका रीजन यही है क्या, कि रेट जो है यानी कि स्पीड ऑफ द रिएक्शन जो है वो डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे, राइट। एक और पॉइंट लिख सकते हैं बच्चा, इट इज फेवर्ड बाय या इट इज इनकरेज बाय। जैसे मैंने लिखा था ना SN2 मैकेनिज्म इज आल्सो फेवर्ड बाय अ प्रोटिक सॉल्वेंट, तो आप लिख सकते हो SN1 मैकेनिज्म इज फेवर्ड बाय प्रोटिक सॉल्वेंट। इसमें उल्टा होगा, प्रोटिक सॉल्वेंट, राइट। एक और पॉइंट अगर हम लिखें तो बच्चा ये जो हमारा फॉर्मेशन है, ये जो फॉर्मेशन हुआ लास्ट में टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का, यहां पर हम देख रहे थे कि जो ऑर्डर था रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड का, तो यहां पर जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आएगा वो डिपेंड करेगा किस पे, इस कार्बोकेटाइन पे, कि ये कौन से डिग्री का, ये 3 डिग्री का, 2 डिग्री का, 1 डिग्री का। जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा इस कार्बोकेटाइन का, उतना अच्छा हमारा SN1 मैकेनिज्म अंडरगो करेगा। तो मैं कह सकता हूं बच्चा कि स्टेबिलिटी इन SN1 mechanism डिपेंड्स ऑन कार्बोकेटाइन। और आपको अच्छे से पता है कि 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन, देन 1 डिग्री का, देन सिंपल हैलाइड का, राइट। तो भैया कम से कम अगर मान लो यहाँ पर 3 डिग्री का नहीं बन रहा है, लेट अस से यहाँ 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, तो जैसे ही वो 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन यहाँ बन रहा है, तो जैसे ही वो बन रहा है एकदम से वो कोलैप्स हो जा रहा है। तो जब वो कोलैप्स हो जाएगा तो OH नेगेटिव को चांस ही कहाँ मिलेगा उस पर अटैक करने का। कम से कम इतनी देर तो रहे रिएक्शन में कि OH यानी कि न्यूक्लियोफाइल उस पर आकर अटैक कर सकते। तो 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अगर वो वहां पर रुकेगा, रिएक्शन मिक्सचर में रुकेगा कार्बोकेटाइन, तो 3 डिग्री वाले पे OH नेगेटिव आके अटैक कर सकता है एटलीस्ट, तभी तो फॉर्मेशन होगा हमारे प्रोडक्ट का। तो याद रखना, स्टेबिलिटी इन SN1 मैकेनिज्म डिपेंड्स ऑन कार्बोकेटाइन। 3 डिग्री का सबसे ज्यादा स्टेबल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन CH3X, राइट। तो ये हमने फिनिश कर लिया बच्चा SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। और यहाँ एक बात खास बात ये है कि जो SN1 मैकेनिज्म है, यहाँ पर हमको C प्लस रीअरेंजमेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो देखने को मिलता है। तो लेट अस डिस्कस C प्लस रीअरेंजमेंट। SN1 मैकेनिज्म में बच्चा हमने देखा कि फॉर्मेशन होता है किसका, कार्बोकेटाइन का, एज एन इंटरमीडिएट स्टेट। अगर वहां पर लेट अस से 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन जो हम पढ़ चुके हैं इज द मोस्ट स्टेबल वन, अगर लेट अस से 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है, 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो रिएक्शन क्या करती है, चांस लेती है क्या वो 1 डिग्री से 2 डिग्री या 2 डिग्री से 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन फॉर्म कर सकती है, मतलब मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म कर सकती है या नहीं। चलो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट अस से मेरे पास है एक ये मॉलिक्यूल, राइट, और मुझे क्या करना है, इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है। लेट अस से आपने इस पे ऐड करा H2O, और हमें पता है H2O से न्यूक्लियोफाइल कौन सा जनरेट होगा, OH नेगेटिव। तो आप क्या लिख दोगे, ये Br को हटाओगे, ये Br को हटाओगे ऐसे यहाँ, तो ये बनेगा ऐसे, दिए Br वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ प्लस चार्ज आएगा और OH नेगेटिव को जोड़ दोगे यहाँ। अगर ऐसे वाला प्रोडक्ट लिख के आओगे तो ये हो जाएगा गलत, राइट। अब देखो एक्चुअल में होगा क्या। लेट अस से मेरे पास ये अगेन यही वाला प्रोडक्ट था और यहाँ जुड़ा हुआ था Br, राइट। अगर यहाँ पर आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है तो अगेन ये वाला बॉन्ड तोड़ना होगा। जैसे ये बॉन्ड टूटेगा बच्चा, तो हमें ये वाला कार्बोकेटाइन मिलेगा। देखो कितने डिग्री का कार्बोकेटाइन मिलेगा, यही तो प्लस चार्ज आएगा Br के हटने के बाद, तो ये आ गया हमारा 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन। अब ये रिएक्शन देखेगी, क्या इसके पास चांस है, क्या इसके पास चांस है 2 डिग्री से 3 डिग्री में या ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने में। तो हाँ, तो यहां अगर मैं इस प्लस चार्ज को यहां शिफ्ट कर दूं, अब कैसे शिफ्ट करूंगा, बाय द मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब ये प्लस को आपको करना है मूव यहां, और इस हाइड्रोजन को मूव करना है यहां, तो देखो क्या बन जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ये। अगर इस प्लस को मूव करोगे यहां और इस हाइड्रोजन को मूव कर दोगे यहां, तो प्लस चार्ज शिफ्ट हो जाएगा यहां,
और अगर प्लस चार्ज यहां शिफ्ट हो गया तो ये बन गया हमारा 3 डिग्री का कार्बोकेटायन, और 3 डिग्री का कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 2 डिग्री। तो अब न्यूक्लियोफाइल अब आएगा इस पे अटैक करने, यहां लिख देता हूं, न्यूक्लियोफाइल अब अटैक करेगा इस पे और प्रोडक्ट बनेगा हमारा ये H है और प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चा अब हमारा OH, एंड दिस इज द करेक्ट प्रोडक्ट। तो मैं बोलना चाहता हूं कि C प्लस रीअरेंजमेंट हमको देखने को मिलता है इन SN1 मैकेनिज्म। अगर रिएक्शन के पास चांस है टू फॉर्म अ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन तो रिएक्शन चांस लेती है और एक ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म करती है। अगर यहाँ हाइड्रोजन नहीं होता, लेट अस से यहाँ पे 4 बॉन्ड फुल होते हैं और हाइड्रोजन नहीं होता, तो यहां से ये CH3 ग्रुप मिथाइल वाला भी ग्रुप शिफ्ट हो सकता था, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन अवेलेबल था तो यहाँ हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ इस 2 डिग्री के कार्बोकेटायन पे, एंड इस शिफ्टिंग को हम बोलते हैं हाइड्राइक शिफ्ट। इस शिफ्टिंग को हम बोलते हैं बच्चों हाइड्राइक शिफ्ट। अगर व्हाट इफ यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होता तो CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप शिफ्ट होता, तब उस शिफ्ट को बोलते हैं मिथाइल शिफ्ट। ऐसे ही सिमिलरली ये जो C प्लस अरेंजमेंट के अलावा हमको रिंग एक्सपेंशन भी देखने को मिलते हैं। चलो एक रिंग एक्सपेंशन का एग्जांपल समझते हैं। Not only C plus rearrangement, but we can also see ring expansion in SN1 mechanism. Let us say, for example, मेरे पास एक ये पेंटागन है, right? और यहाँ पर मेरे पास जुड़ा हुआ बच्चा as CN, ये जुड़ा हुआ है मेरे पास CN। अब क्या होगा अगर आपको इस पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है, तो यहाँ से OH, ऑब्वियसली आप OH को अटैच कराने के लिए ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे, तो बनेगा क्या? दिस पेंटागन as it is, दिस पेंटागन एज इट इज, और यहां पर एक बॉन्ड रहा, ये रहा, और प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि यहां पर, और आप क्या करोगे यहां पर OH जोड़ दोगे। लेकिन जैसे ही यहां OH जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका गलत प्रोडक्ट। अब देखो एक्चुअल में होगा क्या, लेट अस से मेरे पास ये रहा पेंटागन, राइट, इससे जुड़ा हुआ ये अनदर ग्रुप। अगर ये Cl यहां से हटता है तो बच्चा यहां से Cl हटने के बाद यहां पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, और ये कार्बन अभी कितने डिग्री का? 2 डिग्री का। अब देखो होगा क्या, फॉर इजीनेस लेट अस से मैं इन सारे कार्बन को नंबर दे देता हूं। दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस कार्बन नंबर इज 6, दिस इज 7, राइट। अब देखो होगा क्या, द कार्बन बॉन्ड बिटवीन कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये मूव कर जाएगा यहां पर। तो देखो बनेगा क्या आगे, ये वाला बॉन्ड एज इट इज, ये वाला बॉन्ड एज इट इज, और ये 5, ये वाला एज इट इज और ये वाला एज इट इज। ये कार्बन नंबर 5 का और 1 का बॉन्ड टूटेगा और ये मूव कर जाएगा यहाँ छठे कार्बन पे, ये 6 कार्बन पे। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 7, राइट। तो यहाँ पर अब जैसे ही ये बॉन्ड 5वें वाला कार्बन का यहाँ आकर जुड़ा तो ये जो प्लस चार्ज था यानी कि जो कार्बोकेटायन था ये मूव कर गया यहाँ पर, राइट। तो देखो अब ये यहाँ कितने डिग्री का बन गया? 2 डिग्री का। अब होगा क्या, अगेन यहां इस कार्बन पे, कार्बन नंबर 6 पे हमारे पास एक हाइड्रोजन और प्रेजेंट है ना, तो ये हाइड्रोजन को हम मूव कराएंगे यहाँ इस कार्बन पे, तो अगेन ये प्लस चार्ज मूव कर जाएगा वापस से यहाँ पर। तो देखो क्या बन जाएगा, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, ये तीसरा, ये चौथा, और यहाँ पे ये 7वां कार्बन का, और ये बॉन्ड यहाँ पर, और ये हाइड्रोजन यहाँ निकल के यहाँ आ गया, अगेन ये प्लस चार्ज मूव कर गया यहाँ पर। अब ये अगेन कितने डिग्री का कार्बोकेटायन बन गया? 3 डिग्री का, राइट। अब देखो ये जो चीज मैंने बनाई है ये कितने मेंबर्ड कार्बन रिंग है? 1 2 3 4 5 6। तो मैं इसको इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ, मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, राइट। तो देखो ये कार्बन नंबर 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, ये 6 था और ये 7 था। तो मैंने देखो इसको इस फॉर्म में लिख दिया, राइट। ये देखो ये कार्बन नंबर 6 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और छठे कार्बन से यानी कि 6 वाले कार्बन से कौन जुड़ा हुआ था? एक चेन जुड़ी हुई थी। अब ये जो प्लस चार्ज है यानी कि कार्बोकेटायन है वो आ गया यहाँ पर। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पोजीशन पे, राइट, क्योंकि ये कितने डिग्री का बन चुका है? 3 डिग्री का। तो देखो यहाँ पर ये बॉन्ड और ये बॉन्ड बन गया और यहाँ पर आकर जुड़ गया आपका OH, राइट। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। दिस इज cyclohexane 1 all, right, this is the correct product, this is not the correct product। तो यहां हमको देखने को मिला रिंग एक्सपेंशन, राइट। कमिंग टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा है उस रिलेटेड टॉपिक से ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसको फिनिश कर लेते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है बच्चा डिफरेंशिएट करो बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। SN1 की बात करें और SN2 मैकेनिज्म की बात करें तो SN1 मैकेनिज्म हमारा कंप्लीट होता है 2 स्टेप्स में, whereas SN2 मैकेनिज्म कंप्लीट होता है सिंगल स्टेप में। SN1 मैकेनिज्म हमारा बच्चा यूनिमोलिकुलर होता है, दैट इज जो रेट है वो डिपेंडेंट रहता है सिर्फ एक रिएजेंट की कंसंट्रेशन पे या सिर्फ एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। दूसरा SN2 की बात करें तो इट इज बाइमोलिकुलर। तीसरा बात करें जो रेट डिपेंडेंट होता है, रेट यानी कि स्पीड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, वेयरएज SN2 में जो रेट होता है यानी कि स्पीड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे एंड टू द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। SN1 की बात करें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड तो 3 डिग्री के अल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा स्टेबल, देन 2 डिग्री के सबसे ज्यादा रिएक्टिव, देन 1 डिग्री, देन सिंपल हैलाइड्स। देन बात करें अगर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की या ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की इन SN2 मैकेनिज्म तो सिंपल हैलाइड्स आर सबसे ज्यादा रिएक्टिव, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, राइट। SN1 में बच्चा फिफ्थ पॉइंट है दैट इन इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, राइट। हमने देखा भी था SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, whereas SN2 मैकेनिज्म में इन्वॉल्व करता है द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, राइट, जो कि अनस्टेबल स्टेट होती है। 6 पॉइंट की बात करें तो SN1 मैकेनिज्म में जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है वो ईदर फ्रॉम द लेफ्ट साइड यानी कि फ्रॉम द बैक साइड या ईदर फ्रॉम द राइट साइड यानी कि फ्रंट साइड, दोनों में कहीं से भी हो सकता है। लेकिन SN2 की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है वो ओनली फ्रॉम द बैक साइड करता है, राइट। SN1 मैकेनिज्म को फेवर किया जाता है बाय प्रोटिक सॉल्वेंट, whereas SN2 मैकेनिज्म को फेवर किया जाता है बाय अप्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक एंड अप्रोटिक आपको अच्छे से पता है क्या होता है। Coming to examples of nucleophilic substitution reaction, very important for competitive point of view. तो let us say मेरे पास एक अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है, let us say मेरे पास एक अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है और जब मैं इसको रिएक्ट कराऊंगा बच्चा with aqueous NaOH और aqueous KOH, राइट। तो देखो क्या होगा, हमको पता है aqueous NaOH मीनिंग द सॉल्यूशन इन वाटर, यानी कि NaOH किसके अंदर है, वाटर के अंदर। ये aqueous हमको बता रहा है कि पानी के अंदर NaOH है, राइट। अगेन तुमको पता है अल्काइल हैलाइड में X इज अ नेगेटिव सेंटर, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जैसे ये NaOH या फिर KOH में से लेट अस से मैं NaOH को डिसोशिएट कर रहा हूँ, तो NaOH कैसे डिसोशिएट होता है, Na पॉजिटिव में एंड OH नेगेटिव में। अब आउट ऑफ दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव कौन अटैक करेगा, ये OH अटैक करेगा इस R पार्ट पे एंड इट विल फॉर्म ROH प्लस Na विल गोज आउट विद दिस X, तो हमारा बन जाएगा सॉल्ट NaX, राइट। अगर KOH लेते तो K आकर जुड़ जाता KX के साथ और यहां से निकला हुआ OH जुड़ जाता बच्चा इस R पार्ट के साथ, राइट, और हमारा बन जाता एल्कोहल। लेकिन अगर आप यहाँ एक्वस ना लेके एल्कोहलिक NaOH या एल्कोहलिक KOH लेते तो बच्चा हमारा अल्कीन बनता, राइट, जो हम आगे भी पढ़ेंगे अपनी सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी में। तो याद रखना अगर इंस्टेड ऑफ एक्वस NaOH या एक्वस KOH यहाँ पर अगर आपका एल्कोहलिक NaOH या एल्कोहलिक KOH होता तो एल्कोहल नहीं बनता, तो आपका बनता है एल्कीन, जो हम आगे भी पढ़ेंगे, राइट। लेट अस से ये फर्स्ट रिएक्शन हो गई हमारी, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेट अस से मैंने RX लेना अगेन और मैं इसको इस बार रिएक्ट करा रहा हूँ वाटर के साथ। तो व्हाट आर द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय वाटर, ऑब्वियसली OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। तो आउट ऑफ दिस OH एंड H कौन जाएगा अगेन अटैक करने R पे, OH, तो हमारा अगेन बन जाएगा बच्चा ROH प्लस क्या निकल जाएगा HNX, दिस X will go with this H, तो बन जाएगा हाइड्रोजन हैलाइड, राइट। अगेन थर्ड एग्जांपल लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। अगेन मेरे पास अल्काइल हैलाइड है और इस बारी मैं रिएक्ट करा रहा हूं इसको सिल्वर ऑक्साइड के साथ जो कि मॉइस्ट है मतलब गीला है, मतलब प्रेजेंट है अलोंग विद वाटर। तो हमारा अगेन क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। देखो अब कैसे बना, ये जो Ag2O है ये मॉइस्ट है, इसका मतलब ये अलोंग विद वाटर है, तो ये कैसे डिसोशिएट करेगा Ag प्लस में एंड O2 नेगेटिव में, राइट। और मॉइस्ट है मतलब इसके साथ वाटर भी है, तो वाटर कैसे डिसोशिएट करेगा OH माइनस में एंड H प्लस में। तो यहां से ये OH अटैक करेगा बच्चा इस R पार्ट पे, तो बन गया हमारा ROH, राइट। और बचा क्या है AgNX, तो ये जुड़ जाएगा एज सिल्वर सॉल्ट में यानी कि सिल्वर हैलाइड में, राइट। कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट दैट इज
मैं रिएक्शन करा रहा हूँ अल्काइल हलाइड की विद ड्राई Ag2O। अगर मेरे पास क्या हो, ड्राई हो मतलब सूखा हो, तब क्या फॉर्मेशन होगी। तो देखो अगर आपको ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराना है तो आपको दो मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, किसके, अल्काइल हैलाइड के। लेटेस्ट से मैंने दो मॉलिक्यूल लिए अल्काइल हैलाइड के और यहाँ पे Ag2O। तो ये आउट ऑफ द टू Ag, ये दो Ag क्या कर लेंगे, इन X को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे एंड फॉर्म कर देंगे हमारा यहाँ प्रोडक्ट में फॉर्म कर देंगे बच्चा 2AgX। अब बचा क्या, देखो ये R बचा, ये O बचा और ये R बचा, और ये आकर जुड़ जाएंगे एस ROR विच इज नथिंग बट ईथर। सिमिलरली अगले एग्जांपल पे बढ़ते हैं फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेट अस से मेरे पास अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है अगेन, और इस बारी मैं इसको रिएक्ट करा रहा हूं बच्चा विद सोडियम अल्कोक्साइड। आपको पता होगा सोडियम अल्कोक्साइड क्या होता है, दिस सोडियम एंड RO इज द अल्कोक्साइड पार्ट। यहाँ पे RO विल कैरी द नेगेटिव चार्ज, मतलब ये एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल और ये अटैक करेगा इस R पे, राइट। तो हमारा अगेन क्या बन जाएगा, ROR विच इज अगेन ईथर, और एज अ बाय प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, NaNX प्लस NaX, राइट। कमिंग टू मोर एग्जांपल्स, लेट अस से मैं यहां लिख देता हूं, लेट अस से हम लिख रहे हैं 6 वाला। मैंने अगेन लिया अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल और इस बारी मैं इसको रिएक्ट करा रहा हूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। और आपको पता होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यहाँ ये जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा वो H माइनस करेगा। अब ये H माइनस अगेन किस पर अटैक करेगा, इस R पार्ट पे, और बना देगा हमारा R सिंगल बॉन्ड H, और ये बन गया हमारा अल्केन। क्या बन गया, अल्केन। सिमिलरली अगर मैं इस RX को अगर रिएक्ट कराऊं बच्चा RMGX के साथ, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एक स्पेशलिटी होती है कि ये जो Mg पार्ट है ये कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज को और ये R पार्ट कैरी करता है माइनस चार्ज को। तो अगेन ये R पार्ट किस पर अटैक करेगा, इस R पे, और बना देगा अगेन अल्केन। तो देखो ये हमारा अल्केन बन गया, राइट। और इस रिएक्शन को, इस वाली रिएक्शन में हमने देखा स्टार्टिंग में, सॉरी मैंने यहाँ पे R ले लिया था गलती से, यहाँ X ले लेना, ये अल्काइल हैलाइड है। तो देखो स्टार्टिंग में जितने अल्केन के कार्बन एटम से यहाँ डबल मिल जाते हैं अल्केन्स के एटम, ठीक है। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हमने फॉर्म कर दिया अल्केन्स। लेट अस से मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ अल्काइल हैलाइड का, और मैं इसको रिएक्ट करा रहा हूँ इस बार विद R2CuLi के साथ, राइट। यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा वो R माइनस होगा। अगेन ये R अटैक करेगा इस R पार्ट पे और फॉर्म कर देगा अगेन अल्केन, राइट। अगेन हमारा अल्केन बन गया, राइट। सिमिलरली अगर मैं और एग्जांपल्स की बात करूं तो मैं अल्काइल हैलाइड को बच्चा रिएक्ट करा सकता हूं विद सोडियम एसिटाइलाइड। दिस इज सोडियम एसिटाइलाइड, यहाँ पे लिख भी देता हूं सोडियम एसिटाइलाइड, राइट। अब यहाँ पे Na कैरी करेगा बच्चा पॉजिटिव चार्ज और ये कार्बन कैरी करेगा नेगेटिव चार्ज। अब ये कार्बन ऑब्वियसली अटैक करेगा इस R पार्ट पे जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, और हमारा बना देगा प्रोडक्ट एज कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH, राइट। नेक्स्ट और एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर, और एग्जांपल की बात करते हैं बच्चा यहाँ पे। लेट अस से मैंने अगेन अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल लिया और इस बारी मैं इसको रिएक्ट करा रहा हूँ विद KCN यानी कि पोटेशियम कायनाइड, राइट। यहाँ आपको पता होना चाहिए ये जो KCN है ये एक एल्कोहलिक है, और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड्स वो होते हैं बच्चा जो डिसोशिएट हो जाते हैं इनटू आयंस, लाइक ये डिसोशिएट होगा इनटू K पॉजिटिव एंड CN नेगेटिव। यहाँ ये कार्बन कैरी करेगा नेगेटिव चार्ज और ये कार्बन विद नेगेटिव चार्ज अटैक कर देगा इस R पार्ट पे, तो फॉर्म हो जाएगा हमारा RCN, राइट। और क्या निकल जाएगा बाय प्रोडक्ट KNX यानी कि पोटेशियम हैलाइड, राइट। अब देखो अगेन मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो CN है हमारा एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, और क्योंकि बॉन्ड बना हुआ है कार्बन की साइड से अल्काइल पार्ट से, तो इसका नाम हम लिख देंगे एज अल्काइल कायनाइड्स, या फिर जो भी आप बोलते हो साइनाइड्स, राइट। तो ये बन गया हमारा अल्काइल कायनाइड्स। लेकिन अगर मेरे पास ये अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल होता और मैं इसको रिएक्ट कराता विद सिल्वर कायनाइड, तो यहाँ ये जो सिल्वर कायनाइड है ये कोवेलेंट
कंपाउंड है। अब ये डिसोशिएट नहीं करेगा Ag प्लस में और Cn नेगेटिव में, नहीं ये नहीं करेगा। ये एक हमारे पास क्या है बच्चा, ये हमारे पास एक कोवेलेंट कंपाउंड है। तो इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। Ag सिंगल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N, तो द लोन पेयर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन ये एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल और ये अटैक करेगा इस R पार्ट पे। और जैसे ही R पार्ट पे अटैक करेगा फ्रॉम दिस साइड, तो यहां हमारे पास मिल जाएगा R नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड C, और जैसे ये जाकर जुड़ेगा तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, यानी कि ये Ag अलग हो जाएगा एंड Ag विल गो विद दिस X, तो बन जाएगा AgX। सिमिलरली अगर मैं बात करूं नेक्स्ट एग्जांपल की, तो हमारे पास अगर अल्काइल हलाइड का मॉलिक्यूल है और आप इसको रिएक्ट करा रहे हो विद अमोनिया, तो द लोन पेयर प्रेजेंट ऑन दिस नाइट्रोजन विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर और ये अटैक करेगा इस R पार्ट पे। तो देखो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा एज RnH2, क्योंकि नाइट्रोजन 3 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, तो एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा विद दिस X, तो बन जाएगा HX, राइट। देन 13th की बात करें तो बच्चा अल्काइल हलाइड के मॉलिक्यूल को हम रिएक्ट कराएं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो अगेन ये जो मेटल है ये कैरी करेगा पॉजिटिव चार्ज और इतना हिस्सा ये कैरी करेगा नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज अगेन अटैक करेगा इस R पे और बना देगा हमारा RCOOR, which is nothing but ईस्टर्स, एंड ईस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस, उनको हम ईस्टर्स बोलते हैं। तो पहले बना था हमारा ईथर जो हमने देखा था, ईथर का फॉर्मेट होता है बच्चा ROR और ईस्टर का फॉर्मेट होता है RCOOR, तो ये बन गया ईस्टर, राइट। और क्या निकल गया एज बाय प्रोडक्ट AgX, राइट। और एग्जांपल्स का डिस्कशन करते हैं। लेट अस से मैंने क्या लिया इस बार 14 में RX, दिस इज माय अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल, और मैं इसको रिएक्ट करा रहा हूं बच्चा विद KNO2 के साथ, राइट। ये KNO2 हमारा अगेन एक आयोनिक कंपाउंड है और ये डिसोशिएट करेगा, देखो ये कुछ इस तरीके से डिसोशिएट करेगा। K पॉजिटिव में ऑक्सीजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, राइट। तो देखो K किसके साथ जुड़ेगा अगेन X के साथ, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन जो कि कैरी कर रहा है एक नेगेटिव चार्ज को, ये अटैक करेगा किस पे, इस R पार्ट पे, तो मिल जाएगा हमको RON ट्रिपल बॉन्ड O, क्योंकि लिंकेज है ऑक्सीजन की साइड से अल्काइल पार्ट के साथ। मैंने अभी पहले भी बताया अगर ऑक्सीजन की तरफ से लिंकेज होगी तो हमारा बनेगा अल्काइल नाइट्राइट्स। अगर लिंकेज होगी नाइट्रोजन की तरफ से, जैसे कि अगले एग्जांपल में मैं दिखाता हूं आपको, लेट अस से मेरा अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है और इस बारी मैं रिएक्ट करा रहा हूं इसको AgNO2 के साथ। अब ये आयोनिक कंपाउंड नहीं है, ये AgNO2 एक कोवेलेंट कंपाउंड है, ये आयोन्स में डिसोशिएट नहीं होगा। तो देखो बनेगा क्या, अब देखो ये कैसे टूटेगा। ये रहा मेरे पास Ag सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन और डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन। अब द लोन पेयर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन ये अटैक करेगा इस अल्काइल पार्ट पे, तो देखो लिंकेज कहां से होगी, R सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये बन गया हमारा नाइट्रो अल्केन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि लिंकेज अब नाइट्रोजन की एंड से है विद दिस अल्काइल पार्ट, तो इसको मैं बोल रहा हूं नाइट्रो अल्केन। और एज अ बाय प्रोडक्ट कौन निकल जाएगा, ये Ag वाला बॉन्ड टूट जाएगा जब यहाँ जुड़ेगा, एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा हमारे पास AgX। तो ये हमने फिनिश कर लिया एग्जांपल्स ऑफ NSR, यानी कि एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।